सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड और प्रसंग 177 और दोहा 57 से आगे। लक्ष्मण बाण सरासर यानु, सो संवारि से विशिख कृशानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। कई दिन हो गए विनती करते, यह मानता नहीं। और कहते हैं भगवान, मूर्ख से कभी विनय नहीं करना चाहिए। विनय से मूर्ख कभी समझेगा ही नहीं। ऐसे ही कुटिल के साथ कभी प्रीति यानी प्रेम नहीं करना चाहिए। जो कुटिल व्यक्ति हो उससे कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। और स्वाभाविक ही जो कंजूस से सुंदर नीति या उदारता का उपदेश देना बेकार और व्यर्थ जाता है। कंजूस व्यक्ति को उदारता का कभी ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधे सम कामहि हरि कथा, ऊषर बीज भय फल जता। और प्रभु कहते हैं, जो ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा कहोगे तो वह कुछ नहीं समझेगा। ममता में फंसा व्यक्ति ज्ञान नहीं समझता। ऐसे ही जो अत्यंत लोभी, और लोभी से वैराग्य का वर्णन करो कि वैराग्य ऐसे से, तो उसके कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो क्रोधी से शांति की बात कहोगे और कामी से भगवान की कथा सुनाओगे, इन सब का वैसा ही फल होता है जैसे किसी बंजर भूमि में बीज बोना। ऊसर भूमि में जैसे कोई बीज डाल दो तो कभी बड़ा नहीं होता, कभी फल नहीं देता, वह बेकार और व्यर्थ ही जाता है। अस कह रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संदानेव प्रभु विषेख कराला, उठी उदित और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर प्रभु रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और यह लक्ष्मण जी को मन को बहुत अच्छा लगा कि मैं तो पहले ही बोल रहा था कि ऐसे नहीं होगा काम, शक्ति से काम लो। प्रभु ने जब भयानक अग्नि बाण संधान किया तो जिस समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठने लगी और मकर योरग जस गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जव जाने। कनक थार बरिमनि गणनाना, विप्र रूप आयु तजी माना। और उस समुद्र के अंदर मगर, सांप, मछलियां समूह जो थे सभी व्याकुल होने लगे अग्निबाण से। तब समुद्र ने जीवों को जलते हुए देखा, तब वह सोने के थाल में अनेकों मणि और रत्नों को भरकर प्रभु के स्वागत के लिए अपना अभिमान छोड़कर ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु के सामने प्रकट हुआ। काटे कप पे कदरी फरय, आहा, काटे पे कदरी फरय, कोट जतन कोसीच रामा, कोट जतन कोसी। विनय न मान खगेश सुनो, डांटे पवन नीच मंगल बबु नयन। अमंगल हरि रामा उमा सहित, जेहि जपत पुरारी सिया रामा।
कागभूषण जी कहते हैं भैया गरुड़ सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके, कितने भी उपाय करके केला को खूब पानी दे, खूब सींचे, लेकिन उस पर फल नहीं आते। जब तक उसकी कटिंग नहीं करोगे, उसे काटोगे नहीं। केला ऐसा पेड़ है, उस पर कटिंग करने पर ही केला लगते हैं। ऐसे ही जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं वह विनय से नहीं मानते। नीच व्यक्ति से तुम विनय करोगे तो वह उसकी समझ में नहीं आएगा। वह डांटने पर ही झुकता है, तभी रास्ते पर आता है। सबय सिंधु गए पद प्रभु केरे, क्षमौना तो सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कैनात सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और पकड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष आप क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी तो आप जानते ही हैं, जड़ स्वभाव है, जड़ है। ऐसे ही मैं जड़ हूँ। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजई कहाँ जस आई, सोते भांत रहे शुक्लई। समुद्र कहने लगे, हे भगवान, यह आपने ही तो अपनी माया से सब सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, उसी का एक अंग में हूँ। जड़ मुझे बनाया है आपने, ये सब आपकी माया की प्रेरणा से है। इस बात को तो सभी ग्रंथ भी कहते हैं, वेद पुराण भी कहते हैं। जिसके लिए है स्वामी, जैसी आज्ञा आप करते हो वह वैसा ही कार्य करता है। वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है जो आपकी आज्ञा हो। आज्ञा के पालन में ही आनंद है। अब मुझे भी आज्ञा करिए प्रभु, क्या करना है। प्रभु बल कीन मोह सिक दीनी, मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी। जस ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया। वो तो कहने लगे, समुद्र आपने जो अच्छा किया, मुझे शिक्षा दी, मुझे सिखा दिया अपनी मर्यादा में रहना। जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है, आपका ही बना हुआ सबका स्वभाव है प्रभु। आपकी माया की प्रेरणा से जो ढोल है, गमार है, शूद्र है, पशु है और स्त्री है, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। आप जैसी इन्हें शिक्षा देंगे वैसे ही ये लोग चलेंगे। बिना शिक्षा के अपने आप कुछ नहीं कर सकती। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे कटकुन मोरी बड़ाई। प्रभु अज्ञा पेल श्रुत गाई, करो सुवेग जो तुम्हें सुहाई। और समुद्र कहने लगे, प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, प्रभु आपके प्रताप से, और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, मर्यादा खत्म हो जाएगी समुद्र की। तदाप प्रभु की आज्ञा अपेय है और आपकी आज्ञा का तो पालन करना ही है। आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद कहते हैं, सभी वेद पुराण कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं वो तुरंत वही करूँगा प्रभु। जैसे ताड़ने की बात कही, इन्हें ताड़ना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। किसको? जैसे छोटा बच्चा होता है, 5 वर्ष तक उससे कुछ मत कहो, लेकिन 6वीं वर्ष से और 15 वर्ष तक उस पर नज़र रखो। 15 वर्ष तक बच्चे पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसे ताड़ना चाहिए, डांटना चाहिए और समझाना चाहिए। ऐसे ही प्रभु मुझे आप समझाइए, बताइए मुझे क्या करना है। समुद्र बार बार कह रहे हैं, सुनत विनीत बचन अते, कह कृपाल मुस्काय राम, कह कृपाल मुस्काय।
जय वेद उतरे कपिकटकू तात सो कहूँ पाय मंगल बबुनय अमंगल हरि रामाओ माँ सहित जय जपत पुरारी सिया राम। समुद्र के इतने अत्यंत विनती भरे वचनों को सुनकर सब पर कृपा करने वाले प्रभु राम ने मुस्कुराकर समुद्र से कहा, हे तात, हे भाई, जिस प्रकार यह बानर की सेना, बानरों की जो सेनाएं है हमारी, ये समुद्र के उस पार उतर जाए, ऐसा कोई उपाय आप ही बतलाओ। हमें क्या करना चाहिए जिससे आप भी ठीक रहे और हमारा भी कार्य हो जाए। तो समुद्र बोले, नाथ नील नल कपे दो भाई, लड़काई ऋषयाशिष पाई, तिनके परश किए गिर भारे, तिरहि जल दे प्रताप तुम्हारी। समुद्र ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आपकी इस बानर सेना में दो भाई बानर हैं, एक नल है एक नील है। इन नल और नील दोनों भाइयों को उन्होंने लड़कपन में एक ऋषि से बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया था। इन्हें शायद ध्यान नहीं होगा, एक ऋषि ने इन्हें आशीर्वाद वरदान दिया था कि जिस बड़े से बड़े पर्वत को आप स्पर्श करके पानी में डाल दोगे वो उस पर तैरने लगेगा, उसमें कभी डूबेगा नहीं। उनके स्पर्श लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से प्रभु इस समुद्र में तैर जाएगा। आप उनसे स्पर्श करा करा के पत्थर डालिए और पुल बना लीजिए। मैं पुने उरधरि प्रभु प्रभुताई, करियऊँ बल अनुमान सहाई, यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जय सुजस लोक तेहु गाई। और मैं भी प्रभु आपकी प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ जहाँ मुझसे बन पड़ेगा मैं भी वहाँ सहायता करूँगा प्रभु। और हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइयाँ भी मिल जाएंगी और जिससे तीनों लोकों में आपका भी सुंदर यश गाया जाएगा, आपकी भी कथा गाई जाएगी। प्रभु आप ऐसा कर लीजिए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अगरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतय हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि यानी दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। जो कुछ दक्षिण दिशा उत्तर तट पर समुद्र ने कहा, जो बाण आपने संधान कर लिया अग्निबाण, इसको प्रभु आप उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। वहाँ कुछ दुष्ट लोग रहते हैं जो अच्छे और साधु लोगों का वध करते रहते हैं, आप उनका वध कर दीजिए इस बाण से। कृपालु और रणधीर प्रभु श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया और बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया, बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दिया। देख राम बल पौरुष भारी, हरीश पयो निध बयउ सुखारी, सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदे पायो देश जावा। ऐसे श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र बड़ा प्रसन्न होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुनाया। वो ऐसे ऐसे वहाँ करते हैं और चरणों की वंदना प्रभु की करके वह समुद्र फिर चला गया। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुकुत मत वायऊ, यह चरित कलिम लहर जथा, मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय शमन, दवन विषाद रघुपति गुण गना,
तजि सकल आस भरोस गावई, सुनाई संतत सठ मना। इतना कहकर समुद्र तो अपने घर चला गया और इधर प्रभु राम जी को यह उसकी सलाह अच्छी लगी और यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसको जो कोई सुनेगा और गाएगा और सुनाएगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर प्रभु पर ही भरोसा लगा ले। उन्हीं के गुण गाओ और उन्हीं को सुनो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, रामा रघुनायक गुणगान। सादर सुनाइते तनय भव, सिंधु बिना जल जान। मंगल भवु नय अमंगल हरि रमा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। और तुलसीदास जी कहते हैं, इधर प्रभु शिव जी कहते हैं उमा हे पार्वती, और इधर काकभूषण जी कहते हैं भैया गरुड़। और यहाँ संतों से ऋषि भारद्वाज कहते हैं, हे संतों, प्रभु श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। सवरे जितने सुंदर मंगल कार्य होंगे वह इनके गुणगान सुनने और कहने से ही होंगे। जो उसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज यानी अन्य साधन के ही इस भव सागर से पार यानी तर जाएंगे। मास परायण 24वां विश्राम हो गया और आज सुंदर कांड समापन है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोमवार समाप्त होता है। बोलो श्यामर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय बजरंगबली की।